दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां बहुजन समाज से जुड़े सैकड़ों वकीलों ने एक बड़ी पहल करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट में लगाने की मांग को लेकर समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में अब तक कई महापुरुषों की प्रतिमाएं लग चुकी है, लेकिन जिस शख्स ने भारतीय संविधान की नींव रखी, संविधान लिखा, उस बाबा साहब की मूर्ति अब तक वहां नहीं लग पाई। इसका कारण क्या रहा? आखिर क्यों नहीं लग पाई? बहुजन वकील समाज का कहना है कि यह ना सिर्फ एक मांग है, बल्कि न्याय और पहचान की लड़ाई है। इस मुहिम का समर्थन अब राज्य भर में तेजी से फैल रहा है। आइए आपको बता दें कि ये आंदोलन कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे क्या सोच है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्वालियर हाईकोर्ट के बाहर वकीलों की भारी भीड़ जमा हुई थी। आंदोलन भी हुआ था, भीम आर्मी के द्वारा भी किया गया था। उनके हाथों में बाबा साहब की तस्वीरें, संविधान की प्रतियां और न्याय की मांग के नारे थे। वकीलों का कहना था कि बाबा साहब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक विचार धारा है और न्याय के मंदिर यानी कोर्ट में उनका स्थान सबसे ऊपर होना चाहिए। चलिए सुनते हैं कुछ प्रमुख बहुजन वकीलों की राय। आखिर क्या है? हम इस मांग को सिर्फ सांकेतिक नहीं मानते हैं, यह हमारे आत्मसम्मान से जुड़ा प्रश्न है। जब संविधान बाबा साहब ने लिखा तो उनका सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। ये बहुजन समाज के जो वकील हैं, उन्होंने कहा था, गांधी, नेहरू, पटेल की मूर्तियां हो सकती हैं तो संविधान निर्माता की क्यों नहीं? ये सिर्फ मूर्ति की बात नहीं है, ये उस पहचान की बात है जिसे सदियों से दबाया गया है। अगर इतिहास की बात करें तो संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब को लेकर देश भर में सम्मान की कई प्रतिमाएं लग चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर, दिल्ली के संसद भवन में और देश के कई बड़े कोर्ट परिसरों में भी लगी हुई हैं। ऐसे में ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव पूरी तरह तार्किक और न्याय संगत प्रतीत होता है। इस मुद्दे पर अब राजनीतिक हलकों में भी हलचल शुरू हो चुकी है। बहुजन संगठनों, समाजवादी नेताओं और कुछ दलित नेताओं ने इस मांग को खुलेआम समर्थन कर दिया है। वहीं कुछ विरोधी दलों का कहना है कि कोर्ट परिसर को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। इसमें राजनीतिक रंग की बात कहां से आ गई? क्योंकि संविधान तो बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ है और देश के वकील उस संविधान का पालन करते हैं। सोशल मीडिया पर भी हैशटैग अम्बेडकर ग्वालियर ऐसे ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर युवाओं और वकीलों का जोश साफ देखा जा सकता है। कई लोग इसे ऐतिहासिक पल बता रहे हैं तो कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि अब तक ये फैसला क्यों नहीं हुआ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ संवैधानिक विशेषज्ञ, कई वकील जुड़े और उनसे जाना भी कि क्या इस तरह की मांगों पर कोर्ट प्रशासन को कानूनी बाध्यता होती है या नहीं, और क्या ये सिर्फ भावनात्मक मुद्दा है या फिर संवैधानिक अधिकार। फिलहाल इस पूरे मामले पर हाई कोर्ट प्रशासन की कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह जरूर तय है कि आंदोलन अब सिर्फ ग्वालियर की बात नहीं है, यह पूरे देश के बहुजन समाज की आवाज बन चुका है, उनकी आन मान शान बन चुका है। क्या बाबा साहब की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट में लगेगी? यह आने वाले हफ्तों में साफ हो जाएगा। अभी 11 जून की डेट दी गई थी, लेकिन अब कुछ जानकार 14 जून का भी कुछ मामला बता रहे हैं। लेकिन जो बात साफ है यह कि संविधान निर्माता का सम्मान अब जन आंदोलन बन चुका है। बाबा साहब का सपना था समानता का समाज, न्याय का अधिकार और सबका सम्मान। क्या ग्वालियर हाईकोर्ट इस सपने को सम्मान देगा? अगर आप चाहते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति हर न्यायालय में हो तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपकी आवाज आगे तक उठा सके। तो फिर आऊंगा एक बड़ी और रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।